मायूसी और लाचारी का एक माहौल आम तौर पर देखने को मिल रहा है। वहाँ पे आप नौजवान ख़ास करके इतने ज़्यादा यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी एहतजाज को इसलिए इजहार करने के लिए आए हुए हैं कि अभी तक ये मुल्क जो है और ये ख़त्ता जो है जनूबी एशिया और हिंदुस्तान, अभी तक ये पूरी तरह से फासीवाद से ग्रस्त नहीं हुआ है। ये जो आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो उस बात का एक सबूत के तौर पे आप लोग अपने जिस्म के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत दिनों से दिल्ली शहर में देख रहा हूँ कि एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि जो अक्सरियत के नाम पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे जुल्म बार बार उसका साजिश किया जा रहा है। वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, हमने पिछले महीने में जो माह रमज़ान भी है और नवरात्रे का भी महीना है, रामनवमी से ख़त्म होता है, उसके दौरान पूरे उत्तर भारत में, पूरे शुमाली हिंदुस्तान में हमने देखा है कि जगह जगह पर उसके नाम पे वायलेंस की साजिश की जा रही है और उसके ख़िलाफ़ आप लोग आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं इस बात से कुछ हद तक मैं अपनी एतराज़ और नाराज़गी भी जाहिर करूँगा कि दिल्ली की जो सिविल सोसाइटी जो बहुत मशहूर मानी जाती है, जो लिबरल सेक्युलर इंटेलिजेंसिया दिल्ली की है, वो आज तक सड़क पे इस मामले को लेके नहीं आ सकी। हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं, हमारे कल्चरल स्पेसेस पे अटैक हो रहे हैं, हमारे सड़कों और मकानों पे अटैक हो रहे हैं। लेकिन मैं जो देखता हूँ ख़ासकर सोशल मीडिया में, दिल्ली की जो नामी गिरामी सिविल सोसाइटी है वो लाचार हैं, वो मायूस हैं, वो अपनी बदकिस्मती पर बयान देते हैं लेकिन आते नहीं हैं। और मुझे ये नहीं पता कि ये डर का एक नतीजा है, लोग इतनी जल्दी डर गए हैं, या फिर कुछ और बात है, या फिर आलस है, या फिर एक तरह से लाचारी है, एक तरीके से हार जाना है। ऐसे बार बार कई जगह होता है कि लोग फासीवाद का उभार आता है लेकिन उसके मुकाबले में भी लोग बहुत जल्द खड़े हो जाते हैं। और ये अगर आप लोग आज खड़े हुए हैं अपने अपने अलग अलग परचम के तले, अपने अपने अलग अलग प्रोग्राम्स और आइडेंटिटीज़ के साथ, ये जो आप लोग खड़े हुए हैं ये हमारे लिए एक उम्मीद का छोटा सा एक बुनियाद है और इस बुनियाद पे हम आगे चलेंगे और आगे इसका मेरे ख्याल से इसकी एकोज होंगी, इसकी रिफ्लेक्शंस होंगी। मैं अपनी बात बहुत छोटे से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि 1930 के दौर में जब जर्मनी में फासीवाद नाज़िज़्म आया, मैं ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ईजी और क्विक पैरेलल्स ड्रॉ करना बिटवीन नाज़िज़्म और आज के दौर में जो हो रहा है। लेकिन अगर हम 1933 से 1935, 1938 के दौर में देखते हैं तो इट्स लाइक फैसिज्म बाय 1000 कट्स। पहले एक कानून आता है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में यहूदी जो तालिब हैं उनकी नंबर्स कम की जाती है। इट्स कॉल्ड ए रेगुलेशन टू डिक्रीज ओवरक्राउडिंग इन यूनिवर्सिटीज़। फिर एक कानून आता है जिसमें कि कोशर मीट, जो कि हमारे हलाल की तरह ही होता है, यहूदी और मुसलमान लोगों की एक ही तरह के रेगुलेशंस हैं मीट को लेके, उस पर इन द नेम ऑफ अगेंस्ट एनिमल क्रूल्टी एक कानून आता है जिससे कि तमाम बिजनेसेस और लोगों के खान पान पे एक अटैक होता है। उसके बाद आता है द लॉ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, जिसमें कि यहूदी सिविल सर्वेंट्स, जिनमें भी प्रोफेसर्स भी माने जाते हैं, उनकी नौकरियां जब्त की जाती हैं। धीरे धीरे ये जो फाइनल सल्यूशन जिसको कहते हैं, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हिंदुस्तान में कभी इस तरह का घिनौना फाइनल सल्यूशन कभी नहीं आएगा। हालांकि जो कि चरमपंथी राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लोग बार बार नरसंहार, कत्लेआम, फाइनल सल्यूशन, जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। आज ही मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, एक कोई स्वामी है, उनका नाम कृष्णानंद है, वो वाराणसी के घाट पर एक कुठार लेके बोल रहे हैं कि हम पूर्वांचल से जनसंहार का शुरुआत करेंगे और ये ओपनली चुनौती दे रहे हैं।
चाहे वो यति नरसिंहानंद हो, चाहे वो आनंद स्वरूप हो, चाहे वो अमृतानंद बाबा हो, चाहे वो अपूर्वानंद माता जी हों, तमाम ऐसे लोग जो कि हरिद्वार असेंबली के पार्ट थे, जो हेट स्पीच बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। और आप देखते हैं कि कहीं पर 2 बच्चे अगर कोई पाकिस्तानी गाना सुन लेते हैं, उनको बरामद किया जाता है। तो देयर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बाय विच हिंदू मेजॉरिटेरियन हेट स्पीच विल बी इज पास्ड ओवर इन साइलेंस। और इसके खिलाफ हमें बहुत जागरूक होना चाहिए, ताकि ये जो पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स अभी चल रही है, that this does not generate a consensus for some kind of a final or a semi-final solution, whereby which we exclude धीरे धीरे जितने भी minorities हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो दलित हो, एक एक करके अगर उनकी पहचान और उनकी प्रेजेंस को इंस्टीट्यूशनली कैंपसेस में से, मार्केट्स में से, शहरों में से हटाया जाए, उनकी घरें जो है बुलडोज़र से ख़त्म की जाए। That means there is a kind of concerted campaign to corner those who are in the minorities. So far we are governed by जो दस्तूर है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सबके इक्वल राइट्स हैं, अब तक वो चल रहा है। और जो भी कदम ये सरकार या हुकूमत ले रही है वो उस तरीके से गैर दस्तूर है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमें एज सिटीजन्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहे और इस हुकूमत के इलीगल और बिल्कुल अनएथिकल वायलेंट एक्ट्स के खिलाफ जहाँ भी हमें मौका मिले, चाहे वो अपने घर में हो, अपने नेबरहुड्स में हो, अपने क्लासरूम में हो, अपने ट्रेड यूनियन में हो, अपने फैक्ट्री में हो, हर जगह हम उस आवाज़ को बुलंद करें कि हम सब शहरी हैं और हम सब को बराबर हक है अमन और चैन से जीने का। ये हमारी बेसिक फंडामेंटल राइट है। इसको अगर कोई टच करेगा, then they are transforming this country into a nightmare, which I'm sure all of you, especially जो आप लोग जो नौजवान हैं, वो ये होने नहीं देंगे। मेरी उम्मीद आपके हौसले के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। अगर आप इसको नहीं होने देंगे तो मैं चैन से सो सकूंगा। और मेरी उम्मीद है, माई बिलीफ, मेरा यकीन है कि आप बिल्कुल इसे नहीं होने देंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बीवीपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 बीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारा दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारा दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साथी इस्लामोफोबिया, कह रही हूँ कि बैठ जाइए। इस्लामोफोबिया, बीजेपी तेरा नाम, इस्लामोफोबिया। प्लीज बैठ जाइए साथी, प्लीज बैठ जाइए। यहाँ पे जो साथी इतनी बात रख रहे हैं उनकी आवाज़ पीछे तक जा नहीं रही है। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बैठ जाइए। इस तरफ भी जितने साथी हैं प्लीज बैठ जाइए साथी, प्लीज सारे साथियों से रिक्वेस्ट। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।